हेलो दोस्तों, आज जो बात करूंगा ग्रैंड लीग के ऊपर बात होगी। ये जो कॉन्टेस्ट है ना, ये जो कॉन्टेस्ट जहां पर मुझे तो डिस्काउंट चला हुआ है पर 49 की एंट्री लगाते हैं मेरे भाई सभी के सभी। और ऐसा नहीं है कि सभी लगाते हैं, कुछ 3 मेंबर भी खेलते हैं, कुछ 4 मेंबर भी खेलते हैं। वो तो भाई लेजेंड है, ठीक है। और एक बात बताऊंगा, जो इस कॉन्टेस्ट को ये ध्यान में रखो, ये 45 करोड़ और 49 की एंट्री जीएल जो इस कॉन्टेस्ट को एक टीम से खेलता है ना, वो भाई काफी बेस्ट भाई है मेरे लिए, ठीक है। जो सिर्फ एक टीम लगाता है इसमें, उसको खुद पर प्राउड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक टीम लगाते हो तो आप अपने कॉलर थोड़े ऊपर कर लो, क्योंकि आज आपके बारे में मैं काफी कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। देखो भाई, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई ग्रैंड लीग विन करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी कोई ग्रैंड लीग विन करता है तो आज की जो रिसर्च में पाया गया है कि कभी भी वो बंदा बहुत कम जीता है जिसने 20 टीमें लगाई हैं, जिसने 30 टीमें लगाई हैं, जब मल्टीपल अकाउंट से जो जीता हो। ये रियलिटी है। आप किसी के बहकावे में मत आना कि भाई 20 टीमें लगाने से ग्रैंड लीग विन होती है या 40 टीमें लगाने से ग्रैंड लीग होती है, मल्टीपल अकाउंट बनाने से ग्रैंड लीग विन होती है। तो ऐसा ख्वाब आप छोड़ दो दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। और देखो भाई, कभी ना कभी आपने देखा होगा, चाहे आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, चाहे आपने टीवी में देखा होगा या अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कोई मजदूर है वो 1 करोड़ जीतता है। कभी कोई ऐसा है जो मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका है, मतलब लाइफ में उसकी है नहीं है कुछ भी, और एकदम से ही वो 1 करोड़ विन कर जाता है या 2 करोड़ विन कर जाता है ड्रीम 11 पर। दिन प्रतिदिन न्यूज आती रहती है। तो भाई अगर उनका, मैंने 2-4 बंदों से जाकर मिला हूं, काफी भाइयों से, और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब जो मेरी ही वीडियो देखकर टीम लगाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 1-2 भाई थे जिन्होंने अच्छी खासी ग्रैंड लीग तक विनिंग की थी, ठीक है। तो उनसे भी मैं मिला, जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक ही टीम लगाते हैं, 49 की एक ही टीम लगाते हैं, ठीक है। तो जो रिसर्च पाई गई है कि 49 की जो इंसान, जो आदमी, जो भाई, जो बहन, जो भी है, जो 49 की एक टीम से खेलता है ना, इसमें उसके पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है हमेशा जीतने की। आप बोलोगे भाई ये क्या बता रहा है, जिसके पास 20 टीमें होंगी वो ज्यादा करेगा ना विन, पर भाई ऐसा नहीं है। आप सोचो कि 20 टीमें जो लगा रहा है वो कभी भी सेफ टीम नहीं लगा पाएगा। एक तो ये है कि वो कभी ना कभी एक प्लेयर को बाहर बिठाएगा, कभी दूसरे प्लेयर को बाहर बिठाएगा, कभी क्या करेगा, कभी उसको लेगा तो उसको नहीं लेगा, कभी कैप्टनसी इसको देगा तो उसको नहीं देगा, ठीक है। पर जो एक टीम से लगाता रहता है, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ लगाता रहता है, जिसको साल हो गया, देखना उसकी एक टीम ही काफी बेस्ट करके जाती है। और देख लेना, ये रियलिटी है, एक टीम वाला काफी दूर ग्रैंड लीग में विन करने की ओर जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2 टीम या 4 टीम वाला जो 20 टीमें लगाता है उसका बुरा हाल होता है। कुछ ही टीमों में एंट्री उसकी फीस, फिर वो क्या करता है, ज्यादा जब मल्टीपल टीम्स आ जाती हैं उनको वो एक तो ढंग से बिठा नहीं पाता। जब टॉस होता है, जैसे ही टॉस होता है, टाइम बचता है टोटली 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट में आपको 20 टीमों को अच्छे से सेटल करना है, और वो भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जिससे आपको लगे कि मैच इस तरह से जाता है। तो 30 मिनट में 20 टीमों को इतनी आसानी से एडजस्ट कर पाना और लॉजिक के साथ बिठा पाना इतना आसान नहीं रहता है, और उसी में ही उसकी चूक हो जाती है। 30 मिनट में इतनी अच्छी से वो नहीं बिठा पाता। पर जो एक टीम लगाता है, या 2 टीम लगाता है, या 4 टीम लगाता है, इसमें 45 वाले में, 49 की एंट्री वाले में, वो क्या करता है, बड़े आराम से 30 मिनट तक सोचता है। 30 मिनट तक सोचता है, पहले 25-28 मिनट तक वो सोचता है कि किसको दूं कैप्टन, इसको देता हूं, इसको आज इसका रिकॉर्ड अच्छा है, आज इसका रिकॉर्ड अच्छा है, ये अच्छा है, इसको बाहर बिठा देता हूं। तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर देता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बाकी 20 टीमों वाले से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हाँ, 20 टीमों वाले से ये है कि थोड़ा रैंक अच्छा आ सकता है, उसकी कोई ना कोई टीम ऐसी हो जाती है कि जो थोड़ा ऊपर आ जाती है, पर ऐसा नहीं है कि उसकी टीम ही जीएल विन करके जाती है, बहुत मुश्किल, बहुत। और जहां से देखो भाई, हर कोई एक टीम वाला क्यों नहीं जीत पाता, और हर कोई
4 टीम लगाकर या 2 टीम लगाकर जीएल विन क्यों नहीं कर पाता? उसका सबसे बड़ा रीजन है जहां पर ही देखो भाई, जहां पर फर्स्ट प्राइज तो इन्होंने रखा है 2 करोड़, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है भाई 2 करोड़ रखा है, पर भाई आप एक बात नोट करो, जहां पर आप सपोर्ट देखो कितने हैं। इसको तो सभी देख लेते हैं, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। इसको कोई नहीं देखता कि भाई इसमें एंट्री कितनी है, भाई कितने लोग कंपटीशन में हैं, ठीक है। जब ये तो देखो आप कितने लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जहां पर आप जे बड़े जे आप इसलिए देखते हैं, आपको रिजाने के लिए जे रखा होता है 45 करोड़, आपका सीधा नजर जाए तो इसमें ही जाए, या फिर इसमें जैसे आप इसको जैसे खोलते हो, और देखो भाई जहां से आप खोलते हो इसको, थोड़ा नेट का मेरा इशू हो रहा है तो लगता है मुझे ये अभी खुलेगा। तो जब आप इसको खोलते हो तो जहां पर देखो भाई फर्स्ट प्राइज अच्छे से चमका कर रखा है इन्होंने कि जिसकी भी नजर आए, और जहां पर भी ऊपर लिख दिया है कि लालच आंखों में बस करोड़ के सपने आ जाए। पर कोई भी इसको उन्होंने काफी लो क्वालिटी में रखा होता है इस वाले पोस्टर को, कि भाई ये तो देखो कितनी टीमें जहां पर उतर रही है आपके कंपटीशन में। भाई जहां पर 10 टीमों को हराना इतना मुश्किल हो जाता है, जहां तो 1,22,44,897 कुछ इस तरह से टीमें हैं, ठीक है। तो इतनी टीमों को हरा पाना क्या आपके एक टीम के बस में है, जब 20 टीमों के बस में है? यहां पर तो भाई लगभग 80% तो आपका लकी चाहिए। और अभी तक के इतिहास में ज्यादा जो विन कर पाया है कोई हेड टू हेड वाला पैसे निकाल पाया है ड्रीम 11 से, और जीएल वाला जो एक टीम से खेलता है उसकी कहीं ना कहीं एक टीम कभी ना कभी चल जाती है बाय लक, और वो जीत जाता है 2 करोड़। आपने देखा होगा यार, काफी न्यूज आती रहती है, मजदूर बना 1 करोड़ 2 करोड़, काफी गूगल में आपकी न्यूज में आपके एरिया में भी देखा होगा आपने, 2 टीम लगाकर जीत गया, किसी ने 4 टीम लगाई होती है वो जीत गया। पर आज तक मैंने ऐसा तो नहीं देखा, वो बहुत कम है। जो मिनी ग्रैंड लीग होती है ना, मिनी ग्रैंड लीग, उसमें 20 टीम वाला जीतता है, उसमें 20 टीम वाले जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है जहां पर नहीं रहती है, पर भाई वो कॉम्बिनेशन बिठाने में कहीं ना कहीं नाकाम हो जाता है। 30 मिनट में 20 टीमों का कॉम्बिनेशन बिठा पाना, वो भी बड़े आराम से क्विक डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। जो तो बात हुई आपकी ग्रैंड लीग की। अब आप बोलोगे भाई यार हम जीते तो जीते कैसे, वो आपका भाई बताएगा कि आपको ड्रीम 11 से पैसा निकालना कैसे है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप 1 करोड़ के लिए मरते रहो, पूरी उम्र 49 देते रहो, या मतलब आप 200 इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने क्यों आपको बोला था कि अपना अपना बताओ, आपने बताया, कई भाई ने बोला कि भाई मैं दिन का 200 ही इन्वेस्ट करता हूं, कई भाई ने बोला भाई मैं एक टीम से खेलता हूं 49 वाली, वो भी अच्छा है, ठीक है। कई भाई ने बोला भाई मैं 20,000 तक लगा देता हूं, ठीक है। कई ने बोला भाई मैं 2,000 लगाता हूं, ठीक है। कईयों ने बोला भाई मैं 100 रुपया लगाता हूं, ठीक है। कईयों ने बोला मैंने 500 रुपया लगाता हूं। तो सबके अपने अपने वो थे कि मैं इतना इन्वेस्ट करता हूं, मैं इतना इन्वेस्ट करता हूं। मैं सभी के लिए आज कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, कुछ कॉम्बिनेशन भी बताने वाला हूं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उससे आपका पैसा डबल कैसे होगा। देखो भाई जो पैसे को डबल करना जानता है वही ग्रैंड लीग, वही ड्रीम 11 से पैसा निकाल पाता है, वही शेयर मार्केट से पैसा निकाल पाता है, वही अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, ठीक है। आपको अपनी टेक्निक से पैसे को डबल करना आना चाहिए, ठीक है। आज सब कुछ क्लियर करूंगा, एक भी बात नहीं छोड़ने वाला, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जहां तक मैं जहां पर क्लियर ऐसी बातें आपको क्लियर करने वाला हूं जो आपने, कईयों ने तो सोची होंगी पर की नहीं होंगी, कईयों ने की भी होंगी पर उनका जो विनिंग रेशियो है वो कम है। अब विनिंग रेशियो अगर मैंने बोला है तो इसको भी माइंड में रखना, अभी बताने वाला हूं। देखो भाई जो करता है 100 रुपया इन्वेस्ट डेली का, कम से कम आपको 100 रुपया तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो उसमें करना क्या है, आपको बताऊं भाई आपको करना क्या है। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो ना, आपको करना क्या है, 49 वाली एंट्री इसमें लगा देनी है। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको रिस्क ले लेना है।
ठीक है, जैसा आपको लगे। मैं नहीं बोलता कि मेरी वीडियो देखो या मेरे स्टैट्स देखो, मेरा रिकॉर्ड देखो, ठीक है। अगर मेरा देखोगे तो काफ़ी बेस्ट करने की उम्मीद मैं रखूंगा, क्योंकि अगर मेरे से जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मेरा कॉन्फिडेंस उतना हाई होता जाएगा कि मैं आपको काफ़ी अच्छी, क्योंकि मेरे अंदर दबाव आएगा कि भाई अगर मैं कोई गलती की तो मेरे पीछे मेरी ऑडियंस हारने के लिए बैठी है, तो अगर वो हारेगी तो इसका मतलब है मैं फैंटेसी में कुछ नहीं कर रहा और ना ही मैं अपनी ऑडियंस को अच्छा कुछ दे पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी भाई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर को आप कमेंट करके देख लो, घंटा एक का भी रिप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाता है मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, अगर कोई है, क्योंकि भाई आपसे प्यार बना हुआ है, ठीक है, आपसे एक लगाव है, आप वीडियो देखते हो, आप कुछ मुझे आपने जहां तक मुझे पहुंचाया है, तो मेरा भी मतलब मेरा भी वो है कि अगर आपकी वजह से मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरी वजह से आपको पैसा आना चाहिए, ना कि आपका पैसा जाना चाहिए। और आज जो मैं मेथड बताने वाला हूं वो मैं खुद यूज करता हूं, मैं अपना ही मेथड आपको बताने वाला हूं। शेयर कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगा, और भाई ये कब काम करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों देखो, आपको अगर आप टीम लगाते हो 49 वाली, ठीक है, तो आपको जे लगानी है, एक ही टीम लगानी है, ठीक है। अगर आपका बजट ज्यादा है आप ज्यादा लगा सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, पर मैं जे उनकी बात कर रहा हूं जो डेली का 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। ये 100 रुपये वालों की बात है, क्योंकि काफी भाई मुझसे कम जो कॉन्टेस्ट खेलते हैं, कम कॉन्टेस्ट वाले होते हैं, ठीक है। अब इसमें सुनना बात, मैं ये तीनों का कवर करूंगा, ये दोनों का कवर करूंगा, ठीक है। इनमें आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपको अब लगाना क्या है। देखो भाई, पैसे को लगाना कैसे होता है, सबसे बड़ा पैसा सबके पास होता है। कई बार देखा होगा आपने कि कईयों के पास पैसा बहुत होता है पर उनको पैसे को ग्रो करना नहीं आता, पैसे को आगे बढ़ाना नहीं आता, पैसे से पैसा बनाना नहीं आता, बस उनका पैसा पड़े पड़े सड़ता रहता है और स्लोली महंगाई बढ़ती जाती है और उसका पैसा वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक है। तो देखो भाई, जो भाई 100 रुपया लगाता है ड्रीम 11 पर, उसको अपने पैसे को डबल कैसे करना है। अब ये बात तो सुनो मेरी, एक तो आपका रेशियो होना चाहिए 50-50 का। अगर किसी भाई का 50-50 का रेशियो नहीं है वो अभी ड्रीम 11 डिलीट कर दे, मेरे कहने पर कर दो। जिसका 50-50 रेशियो नहीं है, मतलब अगर आप 10 मैच लगा रहे हो, अगर 10 में से 5 नहीं जीत पा रहे हो तो आप बेकार हो, ठीक है। अगर आप 5 मैच लगा रहे हो उसमें से 3 या 2 नहीं जीत पा रहे हो तो आप बेकार हो, ठीक है। अगर 5 मैच लगा रहे हो एक ही विन हो रहा है तो आप बिल्कुल बेकार हो, आपका ड्रीम 11 डिलीट कर दो। 50-50 रेशियो होना चाहिए, और 50 से ऊपर है, 60 है, 70 है, 70-80 है, जितना भी है वो आपके लिए उतना ही बेस्ट है। अब देखो, जिस भाई ने जहां पर 100 रुपया लगाया, 100 रुपया नहीं लगाया, जहां पर 49 लगाए, बचे कितने, 100 में से 49 जहां घुस गए, ठीक है। ये आपने दांव खेला 2 करोड़ के लिए कि भाई मैं 2 करोड़ जीतूंगा, तो मैं ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट कर दिया आपने 49, ठीक है। अब जो बचेंगे भाई, आपके पास पैसा कितना बचा, आपके पास पैसा बचा 51 रुपीज, ठीक है, 51 रुपीज बचा। अब गेम जहां से खेलनी है आपको, एक टीम लगा दी, आपका काम हो गया, अब जहां पर नहीं देखना है, ठीक है। बचा 50, आपका बचा 51 रुपीज, ठीक है, आपके इतने बच गए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जहां पर जाना है फिल्टर लगाना है, और जहां से 3 से 10 सपोर्ट को ओके करना है। बाकी 49 आपने लगा दिया है ग्रैंड लीग में, अब आपके पास पैसे कितने बचे हैं, 51। अब करना क्या है आपको, 51 आपके पास बचे हैं, ठीक है। अब आपको करना है, जहां पर आना है दोस्तों, जहां पर आना है आपको, जे वाला कॉन्टेस्ट होगा जहां पर आपका, जहां पर 12 वाला मुझे शो नहीं कर रहा, कई बार 12 वाला भी शो करता है, तो अगर आपको कर रहा है 12 वाला शो, ये तो 17 वाला है वैसे। देखो भाई, आपने 51 रुपीज आपके पास बचे हुए हैं, आपने क्या करना है। अब देखो भाई, इसमें आपने घुसा देने हैं 3 टीमें। कितनी टीमें, 51 आपने जहां घुसाए। 17 वाली लीग होती है, मुझे थोड़ा डिस्काउंट चला हुआ है इसलिए 12 बता रहा है, पर जहां पर 17 होगा, आपका 17 होगा अगर आपको डिस्काउंट नहीं होगा। 17 वाली लीग में आपको 3 टीमें घुसा देनी है, आपका 51 जहां पर लग गया। इसमें मेंबर कितने हैं, इसमें आपको कितने मेंबर का बीट करने हैं भाई, 2 मेंबर,
तीसरे तो आप खुद हो। 2 मेंबर को आपको हराना है किसी ना किसी तरह से। आपने टीमें कितनी उतारी, जहां पर 3। आपने 49 वहां लगाए हुए हैं ग्रैंड लीग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और आपने पैसा कमाने के लिए जहां पर टीम लगाई है, जहां पर 50 पन घुसाए हैं। और अगर आपने 3 टीमें लगाई हैं, 2 बंदों को बीट करना है भाई, किसी ना किसी तरह से रिस्क लो, कैप्टनसी पर रिस्क लो, 22 कैप्टनसी पर रिस्क लो, अलग अलग 22 कैप्टनसी उतार दो, रिस्की उतार दो, बॉलर्स को उतार दो, कैप्टन सेफ रखो, 22 कैप्टनसी रिस्की रखो, 2-3 प्लेयर ऐसे रिस्की उठा लो, आप आराम से 2 टीम विन कर पाओगे। ठीक है, अब आपने किया क्या, माना आपने 2 टीम विन कर ली, मैं तो 3-3 भी विन करता हूं, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं आपने 2 टीम्स विन कर ली, 3 लगाई, 2 टीम्स विन कर ली, 1 में लॉस खाया। ठीक है, आपको जहां पर प्रॉफिट जो बनता है निकल के, वो बनता है आपका 44 का। ठीक है, एक टीम अगर आपकी जीतेगी जहां से, तो आपको 44 मिलेंगे। आपने लगाए कितने हैं, 17। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपकी 51 की। तो ध्यान में रखना दोस्तों, जहां पर बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। देखो, आपने टोटल अमाउंट 3 में से आपने अगर 2 विन कर ली, तो आपका कितना बना, 40-40 80 और 4 आपका प्रॉफिट बना 88 का। आपने लगाया कितना था, 51। आपको कितना प्रॉफिट चला गया, 51 से 50 ही रख लो, 60 70 80। ठीक है, आपका लगभग कितना प्रॉफिट हुआ। तो जहां से मैंने आपको बताया क्या है, आपको समझ में आई बात, क्या बताया मैंने इसमें ये बताया कि एक जगह तो आपका 49 घुसे हैं, दूसरी जगह से आपने लगभग 48 रुपीज अर्न कर लिए। ठीक है, तो जहां से अगर आपकी एंट्री फीस वहां से मर गई, आपने रिस्क लिया था, ग्रैंड लीग में आपकी एंट्री फीस नहीं आई वापस, तो भाई आपने फिर भी लॉस को आपने कवर रखा, आपने मेंटेन करके रखा। कल आप फिर से उतर सकते हो। आपको बार बार ऐड कैश करने की जरूरत नहीं है, जहां पर ऐड कैश करने की जरूरत नहीं है। आपका जो आपने प्रॉफिट किया वो आपका ग्रैंड लीग वाला लॉस उसने कवर कर दिया। और अगर आपका ग्रैंड लीग में भी अच्छा रैंक आ गया तो आपकी बेस्ट हो गया। और आप अगर आपकी ग्रैंड लीग की एंट्री फीस भी वापस आ गई, तो जहां से अगर आपने 48 रुपीज विन किए, मतलब आपका जो प्रॉफिट 2 टीमों में प्रॉफिट निकल के आया वो था 88 रुपीज। और आपने वहां पर 17 वाली लीग में घुसाए कितने थे पैसे, घुसाए थे 51 रुपीज। 50 मान लो, 60 70 80, ठीक है, 30 और 38 रुपए आपका प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, 38 रुपए आपने विन किए, तो कोई दिक्कत की बात हुई नहीं हुई। ये मैंने सबसे कम लो प्रॉफिट वाला बताया, लो मतलब जो 100 रुपया इन्वेस्ट करता है। आपको मैं यही बताने चाहता हूं कि आपको 1 या 2 टीम से ही लगानी है ग्रैंड लीग में, वो भी रिस्क के साथ। अब कोई भाई बोलेंगे भाई यार इससे कुछ होगा नहीं, एक और टेक्निक बताता हूं, वो मैं लगाता हूं। ठीक है, उसमें ये है, उसमें 49 वाला मिलता है दोस्तों। ठीक है, अभी मुझे शो नहीं कर रहा वो, जहां से जे वाला है 36 है, जे वाला है, इसको समझना आप। मैं ज्यादातर जे खेलता हूं, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं ज्यादातर जे खेलता हूं। इसमें क्या है, एंट्री फीस रहेगी आपकी 49 की। ठीक है, अगर आप डेली का 500 रुपया इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 500 आपने लगाया, आपने 2 टीम्स लगा दी, वहां पर 2 टीम्स लगा दी या 4 टीम्स लगा दी आपने ग्रैंड लीग में 49 वाली, आपका कितना चला गया, 200 घुस गया आपका ग्रैंड लीग में। ठीक है, जीएल में आपका 200 घुस गया। ठीक है, बचा कितना आपका बचा लगभग 300 रुपया बच गया आपका। ठीक है, आपने जहां कितनी टीम्स लगाई, जहां पर आपने 49 वाली कितनी टीम्स लगाई, 6 टीम्स लगा दी आपने। ठीक है, 300 आपका जहां पर घुस गया और 200 आपका जीएल में घुस गया। 4 टीमें आपने जीएल में लगा दी और 6 टीमें जहां पर आपने लगा दी। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भाई बेस्ट जा रहे हो, आपका 300 जहां घुसा 200 जीएल में घुसा। ठीक है, जीएल में पैसे आए नहीं आए, रैंक अच्छा आए, ठीक है, वो अलग बात है, वो थोड़ा अलग चलेगा आपका। और आप रिस्क लेकर टीम बनाओगे, अच्छी चली तो बेस्ट है, ज्यादा पैसा आएगा, ग्रैंड लीग लग गई तो ज्यादा पैसा आएगा। अब आपको रिकवर कौन करेगा, रिकवर करेंगे आपके जे हेड टू हेड वाले। अब रिकवरी कैसे होगी, देखो जे रियलिटी बता रहा हूं और जे मैं खुद एक्सपीरियंस किया हुआ भाई, ऐसे पैसे नहीं बनते। ड्रीम 11 इतना पागल नहीं है जो आपको 1-1 करोड़ आपको सभी को बांटता फिरे।
आपको अब स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करोगे तभी जहां से पैसा निकाल पाओगे। स्मार्ट वर्क करो, जरूर पैसा बनेगा। जो मैं बता रहा हूं इस टेक्निक पर लगभग 1 मंथ काम करके देखो, अगर पैसा नहीं बना तो बोलना। पर आपका विनिंग रेशियो लगभग 100 में से, जहां से बता देता हूं, 100 में से मतलब अगर आप 100 टीम्स लगा रहे हो तो 60 आपकी विनिंग होनी चाहिए। जहां आपका विनिंग रेशियो, अगर आप 10 टीमें लगा रहे हो तो आपकी 6 या 7 टीमें आप विनिंग कर रहे होंगे तो ये काम करेगा। अगर आपका 50-50 से भी कम है तो आप पैसा गवाओगे, अगर 50-50 है तो आप बने रहोगे। जितना लॉस होगा उतना ही आपको प्रॉफिट भी बना लोगे आप, मतलब ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बात कौन सी चली थी 49 के बाद, जहां पर कितना घुसा आपका 300, आपने टीमें कितनी लगाई 6, ठीक है, 6 टीमें लगाई। तो जहां से एक टीम का, अगर आपकी एक टीम विन करती है तो आपको प्रॉफिट होता है 170 का, ठीक है, 170 का प्रॉफिट होता है। माना आपकी 4 टीमें विन कर गई, ठीक है, जहां से 2 टीमें विन कर गई, 2 टीमों का जहां पर कितना बनता है 340 रुपए। सुनो मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूं, 6 में से 2 टीमों में अगर आप जीत गए, आपका बचा पैसे कितने बने 340। भाई आपने जहां पर 300 घुसाए थे, 2 टीमों में विन करना है आपको, 300 आपके आ जाएंगे, फिर भी 40 रुपए ऊपर प्रॉफिट निकल के आया। तो आप इतने माड़े तो है नहीं, जा इतने खराब तो खेलते नहीं हो कि आप 2 ही टीम, 6 में से 2 टीम विन करोगे। यार क्या ही फैंटेसी खेल रहे हो, फिर क्या फैंटेसी खेल रहे हो, 6 में से 2 टीमें विन हो रही हैं आपकी, तो ये तो 50-50 रेशियो भी नहीं है। अगर माना 6 में से आप 4 टीमें विन कर गए, ठीक है, 6 में से आप 4 टीमें विन कर गए, तो बताओ 2 टीमों का आपका 340, 4 टीमों का आपका कितना बना 680। तो 680 रुपए आपके 4 टीमों ने बना कर दिए, लगभग 700 के लगभग पैसा आपका बना कर दिया, ठीक है। 4 टीमों में, दो में आपने लॉस किया, आपने घुसाया कितना था 300। ये है इन्वेस्टमेंट, ये होती है इन्वेस्टमेंट प्लान। सिर्फ आपको 6 में से 4 टीमें जीतनी है। अगर आप 3 भी जीत जाते हो ना, अगर आपका 50-50 है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप 3 टीमें भी जीतते हो, 2 टीमें आपकी बन गई 340, ठीक है, 340 बन गई, और आपकी 170 और रख लो, मतलब 400, 7 4 11, 400 510 रुपए कुछ इस तरह से बन जाएंगे आपके, ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे आपके, 170 आएंगे, फिर भी आप प्रॉफिट में रहे। 170 रुपए आप फिर भी प्रॉफिट में रहे। 170 एक मान लो, 340 का प्रॉफिट हो रहा था, 40 और 70, 7 4 11, 100 200, मतलब 170 210 रुपए, 210 रुपए आपने कमाए। अगर आपने 6 टीम लगाई, आपकी 6 में से 3 ही विन हुई, फिर भी आप 270 रुपए जहां से निकाल के चले गए, 210 रुपए, सॉरी गाइस, 270 रुपए आप निकाल के चले गए। तो भाई ऐसे खेलो ना, क्यों हर टीम को ग्रैंड लीग में लगा रहे हो, 20-20 5-5 हार रहे हो, कुछ आपको पता नहीं। बाकी कोई कॉन्टेस्ट नहीं लगाना है, जिसमें विनिंग होती है वो यही है, एक 170 वाला, एक आपका 19 वाला। 19 वाला भी मैं छोड़ ही देना आप, अगर इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। वैसे 49 वाले में रिस्क कम लेते हैं लोग, पर आपको लेना है। ये 6 में से आप 4 तभी जीत पाओगे अगर आपने रिस्क लिया होगा। बॉलर को कैप्टन दे देनी है, ऑलराउंडर को कैप्टनसी दे देनी है, विकेट कीपर को कैप्टनसी दे देनी है, मतलब रिस्क ही उतारनी है। 6 की 6 टीमें, ऐसे भी नहीं है कि आंखें बंद करके रिस्क ले लेना, थोड़ा सोच समझ के, स्टैट्स, पिच रिपोर्ट, सब कुछ रिसर्च करके तब आपको रिसर्च करके लगानी है। बाकी बची आपकी ग्रैंड लीग। तो दोस्तों जहां से आपकी बची, जहां पर ग्रैंड लीग, तो ग्रैंड लीग का ये है भाई, जो मैंने आपको बताया, एक टीम लगाओ, आराम से पैसा बनाओ हेड टू हेड से, समझे, 3 मेंबर से पैसा बनाओ, 4 भाई, जहां 1 करोड़ टीमों को बीट करना है आपको, क्यों समझ नहीं रहे, 1 करोड़ टीमों को आपको बीट करना है। तो अगर आपका लक अच्छा होगा, आपकी 1 टीम ही चल जाएगी, 2 टीमें चल जाएगी, 3 टीमें चल जाएगी, ठीक है। पर बाकी ज्यादा जो आपकी, अगर जहां से, अगर माना आपकी चारों की एंट्री नहीं आई, तो वो लॉस कौन कवर करवा के देगा? वो कोई यूट्यूबर कवर करवाएगा? घंटा कोई कवर नहीं करवाएगा, वो खुद आपको कवर करना पड़ेगा। अब आप बोलो भाई, मेरी दो टीमें लगाई मैंने, दोनों के 2 लॉस कर गई, मेरा 100 जहां पर मर गया। भाई 100 रुपया आसानी से मिल जाता है, कमाने जाएंगे कि यहां पर दिहाड़ी लगाएंगे,
पता ही है आपको कितनी वो करते हैं, मुंह से वर्ड निकल जाते हैं उल्टे सीधे, तो उसके लिए माफ करना, ठीक है। पर अगर कहीं आप 100 रुपया कमाने जाओ, कहीं दिहाड़ी लगाने जाओ, वो पूरा दिन आपको मांझेगा, आपकी इतनी हालत खराब करेगा, तब जाकर आपको दिन का 300-400 रुपया देगा। वो काम लेगा पूरे 8-9 घंटे आपसे, ठीक है। और आप कहीं अगर जॉब कर रहे हो तो कम से कम 12 घंटे आपकी ऐसी तैसी होगी, तब जाकर आपका 400-500 बनेगा। तो आप ऐसे 100 रुपया गवाओगे तो कहाँ से आपकी उन्नति होगी, कहाँ से आपका बैंक बैलेंस बनेगा, कहाँ से आप आगे जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको रोक नहीं रहा, आपका भाई खुद जहां पर 2 टीम लगाता है, आप खुद बोलो मेरे पास अर्निंग भी होती है, मुझे अदर अर्निंग भी होती है, मैं पैसे लगाता हूं, ठीक है। तो मैं जहां पर 2 टीम लगा रहा हूं, हालांकि मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं जहां पर मल्टीपल अकाउंट लगाकर 20-20 टीमें लगा दूं 3-4 अकाउंट में, इतनी कैपेबिलिटी है मेरे पास। मैं लगभग दिन का 25-30 हजार इन्वेस्ट करके जहां पर 20-20 टीमें लगा दूं, पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, ठीक है। मैं जहां पर खेलूंगा 2 टीम से, क्योंकि जहां पर 1 करोड़ टीमें उतरी हुई हैं। आप इतने भी लायक नहीं हो कि इतना आपका माइंड शार्प है, जहां मतलब आपका इतना लक अच्छा है कि आप 1 करोड़ टीमों को 20 टीमों से बीट कर पाओगे। और जब 30 मिनट रहते हैं टॉस के बाद, तो कुछ पता नहीं चलता, दिमाग में इधर उधर होता है और उल्टी सीधी टीमें लगा देते हैं और बाद में सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, आज इतना लॉस हुआ, आज इतना लॉस हुआ, आज इतना लॉस हुआ। कहने का मतलब ये है, 3 टीमों मतलब अपने पैसे का आधा लगाओ ग्रैंड लीग में, बाकी आधा हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर में इन्वेस्ट कर दो। 4 मेंबर कौन से है? 49 वाले, ठीक है। अगर आपका बजट ज्यादा है, अगर आपका बजट 500 है तो आप 4 मेंबर 49 वाला खेल सकते हो। अगर आपका बजट 100 रुपया है डेली का, तो आप 49 की एंट्री जहां पर लगाओ, ठीक है। और बाकी का जो 51 बचते हैं वो 17 वाली लीग खेलो, 12 वाली लीग खेलो, वो भी आ जाती है। 12 वाली लीग में आप 12 रुपए लगाओगे, उसमें 40 रुपए मिलते हैं। आपने 51 में कितनी टीमें लगाई? आपने 4 टीमें लगाई। अगर आप 2 में भी जीत गए, आपका 80 रुपए आया। आपने लगाए कितने थे? 48, तब भी तो आपका प्रॉफिट निकल के आया। प्रॉफिट को छोटा मत समझो, पर आपका इन्वेस्टमेंट जितना जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसी तरह से आपके पैसे बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है, आपके जाएंगे कम। इस टेक्निक से होगा क्या? इस टेक्निक से ये होगा, आपके ग्रैंड लीग में जाएंगे कम और आएंगे ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों यही बताने चाहता था आपको कि इस तरह से कुछ सोच रखो, इस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान, इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर जाओ। मैं नहीं बोल रहा इसको बंद कर दो या खेलो मत जाजे, मैं बोल रहा हूं जहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट जितना आप डेली लगाते हो उसका सिर्फ कम यूज करो। जैसे 2 टीम्स लगाओ, बाकी का हेड टू हेड में ज्वाइन करो, ठीक है। और बाकी हेड टू हेड वाले भी मिलते हैं। और अगर आपको 39 वाला लगाना है, जैसे आपके पास, अब कई भाई बोलेंगे भाई मैं तो 49 ही इन्वेस्ट करूंगा दिन का, तो आपको फिर पता कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना चाहिए? फिर आपका ये खेलना चाहिए 39 वाला, जिसका सिर्फ 50 रुपए बजट है। देखो भाई कितना लो लेकर आ रहा हूं आपको, कितना लो लेकर आ रहा हूं। आपका अगर 50 रुपए बजट है दिन का, तो आप 39 वाली खेलो, ये वाली 12 करोड़ वाली 39 वाली खेलो ग्रैंड लीग, ठीक है। इसमें 39 आपके घुस गए, जहां पर आपके पास बचे कितने? आपके पास बचे लगभग 39, 40 और जहां पर 50, मतलब 11। 1 रुपया और इन्वेस्ट कर लो, 12 रुपए वाली छोटी लीग लगा दो जिसमें 4 बंदे खेलते हैं, ठीक है। अगर वहां से एक टीम से विनिंग होगी, आपके पैसे कितने आ गए? 40 रुपए। आपकी जहां से एंट्री कितनी आ गई? वापस 39। और अगर अच्छा रैंक आ गया तो आपका प्रॉफिट वो अलग से है। पर अगर मान लो आपकी एंट्री फीस जहां से वापस आ गई 39 जे हुए, 12 जहां पर इन्वेस्ट किए थे 12 वाली लीग में, 40 का प्रॉफिट आ गया। और क्या चाहिए आपको? अगर भाई वीडियो अच्छी लगी है तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोई इतना डीपली और दिल से नहीं आपको समझाने वाला, ना ही किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, सीधी सी बात। आप हारो जीतो कुछ भी करो। बाकी ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में आपका लक भी जरूरी है, ठीक है। और दिन प्रतिदिन आप ट्राई करते रहो। भाई दिन प्रतिदिन आप ट्राई कैसे कर पाओगे? अगर आपके पास कैपिटल होगा तभी दिन प्रतिदिन आप लगा पाओगे ना। तो कैपिटल को मेंटेन कैसे रखना है, ड्रीम 11 पर ज्यादा दिन टिके कैसे रहना है? मैं क्या करता था पहले, जब मैं लॉस ज्यादा करता था, मैंने क्या करना, सभी का सभी पैसा इसी में घुसा देना, और कईयों में एंट्री फीस वापस आनी, कईयों में आनी ही नहीं, और फिर मैं मर जाता था। मैंने लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस, क्या करूं, किसको बोलूं?
पर फिर बातों को समझा, अप्लाई किया, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया कि अपने पैसे का आधा जहां पर इन्वेस्ट किया, बाकी सभी का सभी जहां पर इन्वेस्ट किया, जो 49 की एंट्री 170 विनिंग प्राइज है, 17 वाली लीग, 12 वाली लीग, 25 वाली लीग, 27 वाली लीग, वहां पर मैंने इन्वेस्ट किया। तब जाकर मेरा ना ही लॉस होने लगा ना ही प्रॉफिट होने लगा, फिर मेरा इक्वल रहा, कुछ टाइम तक इक्वल रहा, फिर स्लोली स्लोली बढ़ता चला गया। ऐसे बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इसका फायदा मिलेगा, बीच बीच में लॉस भी होगा, पर आप कवर भी कर जाओगे। जो भाई बोलते हैं ना भाई लॉस कवर करवा दो, लॉस कवर करवा दो, लॉस कवर करवा दो, भाई वो लॉस आपका ऐसे कवर होगा। ये है वो टेक्निक, अगर इसको अप्लाई कर लिया। पर इसमें एक मेथड ये लगता है कि आपका जीतने की आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लगभग 60% आपकी रेशियो होना चाहिए 100 में से। मतलब अगर आपका प्रोफाइल में जाकर देख लेना, जैसे अगर आप 10 टीमें लगाते हो, अपने पिछले मैच में देख लेना, तो उसमें 6 या 7 मैच आपको जीते होने चाहिए, ठीक है, तब आपकी बात बनेगी। तो आई होप जो बताना चाहता था आपको समझ आ गया होगा, और आज से मेरे सभी भाई बहन विनिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस मैच की वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, चैनल पे डाल दी है, और नेक्स्ट शाम वाले मैच की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।